किंग, अ रैपर, सिंगर, रैप स्टार, पॉप स्टार, हिप हॉप स्टार, तुम जो चाहे वो बुला लो, पर हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि किंग ने जो सक्सेस इतने कम टाइम में अचीव किया है, ये सक्सेस पाने के लिए रैपर्स या फिर सिंगर्स को सालों का टाइम लग जाता है। किंग इंडियन म्यूजिक सीन में पिछले 5-6 साल से ही एक्टिव है, बट उनके साइड से हमें इतने कम टाइम में कितना कुछ देखने को मिल गया है। मल्टीपल एल्बम्स उन्होंने अभी तक ड्रॉप किया है, मल्टीपल ट्रैक्स उनके चार्ट्स में फीचर हुए हैं, मल्टीपल बिग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल ब्रांड डील्स। और किंग ने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, म्यूजिक के अलावा और भी वेंचर्स को एक्सप्लोर किया है। इवन अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है, एंड रिसेंटली ही वाज आल्सो फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 लिस्ट एज अ एंटरप्रेन्योर। बट क्या किंग के करियर का पीक जा चुका है? और किंग ने अपने करियर का पीक आज से 1 साल 2 साल पहले ऑलरेडी देख लिया था, और शायद फ्यूचर में वो पीक दोबारा किंग अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर हमें किंग का एल्बम देखने को मिला था जिसका नाम था न्यू लाइफ। दैट एल्बम वॉज रियली गुड। शायद किंग के लास्ट एल्बम, उसके पहले जो एल्बम आया था द शैंपेन टॉक, उससे वो ज्यादा बेटर एल्बम लगा मेरे को। बट उस एल्बम ने जितना एक्सपेक्टेड था वैसा परफॉर्म नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट ट्रैक ऑफ दैट एल्बम वाज तू जाना ना पिया विद 75 मिलियन स्ट्रीम्स। ये जो नंबर है ये ऐसे तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर जब हम इस नंबर को किंग के उनके प्रीवियस एल्बम के सबसे बड़े हिट ट्रैक से कंपेयर करते हैं तब यह नंबर थोड़ा कम दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मान मेरी जान करेंटली हैज 483 मिलियन व्यूज, एंड तू आके देख ले जो हमें दी कार्निवल में देखने को मिला था, दैट सॉन्ग हैज 423 मिलियन व्यूज करेंटली ऑन स्पॉटिफाई। अब तुम लोग शायद सोचोगे कि भाई किंग के पूरे एल्बम को मैं एक सोलो ट्रैक से क्यों जज कर रहा हूं या फिर एक सिंगल ट्रैक के परफॉर्मेंस से क्यों जज कर रहा हूं, क्योंकि किंग के एल्बम ड्रॉप करने की स्ट्रैटेजी ही यही होती है। किंग के एल्बम में एक ऐसा ट्रैक होता है, हम लोगों ने ये दी कार्निवल के टाइम से देखा है जब तू आके देख ले हिट हुई थी, और किंग अपने हर एल्बम में एक ऐसा कमर्शियल ट्रैक ऐड करते हैं जो ऑलमोस्ट उसी वाइब को रिजेंबल करता है जैसे मान मेरी जान जो हमें शैंपेन टॉक में देखने को मिला था, एंड देन तू जाना ना पिया जो हमें न्यू लाइफ में देखने को मिला था। और किंग ने एक बार फिर से वही सेम मूव अपने करंट एल्बम मोनोपोली मूव्स में भी खेला है विथ हिज ट्रैक प्यार हमारा। इसी सेम पॉइंट को मैंने तब भी रिपीट किया था जब मैंने प्यार हमारा रिव्यू किया था कि ये गाना एग्जैक्टली तू आके देख ले, मान मेरी जान और तू जाना ना पिया वाले थीम को ही फॉलो करता है। सो हम लोग टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर तुम्हें एक रिव्यू देखने को मिलने वाला है किंग के रीसेंट एल्बम मोनोपोली मूव्स का, जहां पे हम पूरे एल्बम के बारे में डिस्कस करेंगे, इस एल्बम के ओवरऑल साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, मल्टीपल फीचर्स हमें इस एल्बम में देखने को मिले हैं, सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और या फिर ऐसी पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कस करना है वो तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इवन हम किंग के डिक्रीजिंग नंबर पे भी आएंगे और हम डिस्कस करेंगे क्या ये एल्बम किंग के लास्ट एल्बम या फिर पिछले कुछ एल्बम को आउट परफॉर्म कर सकता है या फिर नहीं। चाई चाई बिलोनी साडा चलदा आई बिलोनी साडा चलदा आई बिलोनी। ओके, तो ये था हमारा आज का सॉन्ग ऑफ द डे। आर्टिस्ट है रामजान और गाने का नाम है सड्डा चलदा। सो अगर तुम लोग पंजाबी ट्रैक सुनते हो, दिस इज अ रियली गुड एंड वाइबी पंजाबी ट्रैक जो तुम्हारे प्लेलिस्ट में जा सकता है और तुम डेली प्ले कर सकते हो। गाने का कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया है, म्यूजिक वीडियो इज रियली गुड, एंड इवन म्यूजिक वीडियो में हमें वायरल कुल्लड़ पिज्जा गर्ल भी देखने को मिली है। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ट्रैक है एंड बहुत ही वाइबी ट्रैक है। डेफिनेटली तुम लोग को ट्रैक चेक करना चाहिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो और मेरी तरफ से भाई लोगों को ढेर सारा प्यार देना। सो किंग का ये एल्बम कोई छोटा एल्बम नहीं है, दिस इज अ ह्यूज एल्बम। इसमें टोटल हमें 16 गाने देखने को मिले हैं, मल्टीपल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने इस एल्बम में काम किया है, मल्टीपल डीएचएच से कोलैबोरेशन हमें इस एल्बम में देखने को मिले हैं, ऐसे कोलैबोरेशन जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे आर्टिस्ट के साथ किंग कभी भी फ्यूचर में कोलैब करेंगे। और जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कोलैबोरेशन था वो था किंग और बेला का। इस ट्रैक को इनिशियली पोस्टर रिलीज के टाइम पे अनाउंस नहीं किया गया था, बट हमें एज अ सरप्राइज ये ट्रैक देखने को मिला सीधा एल्बम ड्रॉप के टाइम पे। अगेन अगर तुम इस एल्बम के ट्रैक्स का रिव्यू मेरे चैनल पे फॉलो कर रहे हो तो मैंने इस बात को पहले भी रिपीट किया है कि किंग के जो पहले के एल्बम थे, फॉर एग्जांपल न्यू लाइफ, शैंपेन टॉक, ठीक है, तो वो एल्बम में किंग ने मोस्टली कमर्शियल ट्रैक पे ज्यादा फोकस किया था और कुछ गाने हार्डकोर देखने को मिले थे। बट किंग के इस एल्बम के साथ सिनारियो बिल्कुल ही अपोजिट है।
किंग ने इस एल्बम में मोस्टली हार्डकोर ट्रैक के ऊपर ज्यादा फोकस किया है और कुछ कमर्शियल ट्रैक भी हमें किंग के साइड से देखने को मिले हैं, क्योंकि किंग के पास अच्छी खासी कमर्शियल ऑडियंस भी है और सिर्फ हार्डकोर ट्रैक से एल्बम को हिट नहीं किया जा सकता है। ये चीज भी किंग के दिमाग में और किंग के मैनेजमेंट के दिमाग में डेफिनेटली होगी। सो रिसेंटली हमें किंग का एक इंटरव्यू भी देखने को मिला एंड दिस वाज क्वाइट ऑब्वियस। अगर किंग ये नहीं बताते फिर भी ये भाई लोगों को समझ में आ रहा था कि किंग ने इस एल्बम को अपने आप को प्रूव करने के लिए बनाया है। लोगों ने किंग को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया है कि किंग रैपर नहीं है, वो रैप नहीं कर सकते, वो हार्डकोर गाने नहीं बना सकते। और ये एक जवाब है, करारा जवाब है उनके हेटर्स के लिए कि भाई देखो हार्डकोर ट्रैक भी किंग बना सकते हैं और भाई ऐसा बना सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लिरिकल एंड हार्डकोर साइड ऑफ दिस एल्बम। सो इस एल्बम में हमें मल्टीपल हार्डकोर ट्रैक देखने को मिले हैं, जैसे गोट शिट फीचरिंग कर्मा, बावी में चिक फीचरिंग रागा, एफ व्हाट दे से फीचरिंग एमसी स्टैन। इसमें थोड़ा सा कमर्शियल वाइब भी है बट वी कैन कॉल इट अ लिरिकल ट्रैक। मसीने फीचरिंग एक्का, सुप्रीम लीडर फीचरिंग तलहा यूनिस, किंग यशराज और ग्रेविटी का ट्रैक सूट्स एंड स्ट्रीट कांट अफोर्ड फीचरिंग सिकंदर कालो। सो अभी मैंने जितने भी ट्रैक का नाम लिया इनके फीचर लिस्ट देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि किंग ने डीएचएच के कुछ बेस्ट लिरिकल हार्डकोर रैपर का फीचर हमें इस एल्बम में दिया है और कहीं ना कहीं लिरिकल हार्डकोर रैपर की प्रेजेंस होने की वजह से किंग की राइटिंग भी पुश हुई है, क्योंकि इस पूरे एल्बम में किंग के साइड से जो हमें राइटिंग देखने को मिली है वो डेफिनेटली पहले से लेवल अप हुई है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने किंग यशराज और ग्रेविटी का ट्रैक सूट्स एंड स्ट्रीट सुना था आई वाज लाइक यशराज ने आराम से किंग को ओवरशैडो कर दिया। या फिर जब मैं इवन ग्रेविटी का वर्स सुन रहा था तो मुझे लग रहा था ग्रेविटी ने आराम से किंग को ओवरशैडो कर दिया। किंग का वर्स लास्ट में आता है बट जब किंग का वर्स आता है दैट वर्स वाज आल्सो रियली गुड, हिज फ्लो वाज रियली गुड और किंग ने अपने आप को प्रॉपर्ली मैच किया है यशराज और ग्रेविटी के लेवल पे। हम तोड़ के कंधे भागे लेके कच्चा रोड और रैपर छू नहीं पा रहे, हम चट्टान पे चल रहे पक्के गोट। ओवरऑल आई रियली लव्ड दिस स्पेसिफिक ट्रैक। यशराज का जो फीचर था भाई क्या फीचर था, जिस हिसाब से वो कैडेंस चेंज कर रहे थे मुझे लग रहा था भाई रैपर तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। रियली गुड ट्रैक। अगर लिरिकल ट्रैक की बात करें दिस वाज माय फेवरेट लिरिकल ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। इवन ट्रैक मसीने में इक्का का जो वर्स था वो बहुत ही ज्यादा सही था। लाइक किंग के वर्स के सामने इक्का का वर्स भाई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। हाजिर जो भी मेरे माँ बाप का दिल करता पैसा पे नाज स्किल्स पर था मेरा पहला एल्बम ऑफ कमाज अपील। ही डिड रियली गुड जॉब भाई। इक्का भाई जब भी फीचर में आते हैं ही स्नैप्स एंड एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे भी वही किया है। इसके साथ साथ कर्मा और रागा के फीचर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वीडियो बना के, तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो। दे ऑल्सो डिड रियली गुड। इवन सिकंदर कालो का फीचर भी मुझे बहुत सही लगा। द वे ही ब्लेंडेड हिमसेल्फ विद किंग वाज रियली रियली गुड। सो ये तो हम लोगों ने हार्डकोर ट्रैक की बात कर ली। इस ट्रैक की दूसरी साइड है वो है स्टोरी टेलिंग या फिर मोटिवेशन, और इस टॉपिक पे या फिर इस थीम पे जो ट्रैक इस एल्बम से फिट बैठती है वो है वे बिगर कोडैक वार कराए। वे बिगर और कोडैक के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वे बिगर में बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग हमें किंग के साइड से देखने को मिली है, जहां पे किंग अपने पास्ट के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्कस करते हैं। म्यूजिक वीडियो वाज रियली गुड। अगर हम कोडैक की बात करें सीधे मौत का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है एंड काम का वर्स स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। इवन जिस हिसाब से स्टोरी टेलिंग की गई है उस पूरे ट्रैक में और इवन जो म्यूजिक वीडियो हमें देखने को मिला है एक ही लड़की को तीनों के साथ दिखाया जाता है और फिर तीनों लास्ट में क्या बोलते हैं पागल खाने में नजर आते हैं। ठीक है, रियली गुड म्यूजिक वीडियो एज वेल। बट जिस ट्रैक ने मेरा ध्यान खींचा या फिर मेरे को गूज़बम्प्स दे दिया वो था वार कराई फीचरिंग रफ्तार। वो गलियों से निकल के राजा बना वो घर से ठान के गया। भाई ये क्या ट्रैक है, क्या मोटिवेशन हमें इस पूरे ट्रैक में देखने को मिला है। जिस हिसाब से किंग ने स्टोरी टेलिंग की है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया है, अपने दादाजी की स्टोरी सुनाई है और बताई है कि कहां से कहां तक उन्होंने अपने आप को पहुंचा दिया है। ठीक है, तुम लाइक रिलेट कर पाओगे उस चीज से। इवन रफ्तार का वर्स भी बहुत सही था। ओवरऑल लव द ट्रैक। लाइक ऐसा ट्रैक है जो रिपीट पे बज सकता है। इस एल्बम का जो सेकंड हाफ है ना, जो एल्बम में पहले ट्रैक रिलीज हुए थे उससे ज्यादा बेटर ट्रैक सेकंड हाफ में देखने को मिले। ओके, अब हम आ जाते हैं एल्बम के थर्ड साइड में जो कि है कमर्शियल काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक या फिर लव सॉन्ग। और इसमें फिट होते ट्रैक्स जैसे कि प्यार हमारा, तेरे होके फीचरिंग बेला, डी लुलू डांस, मिसफिट थोड़ा सा वियर्ड ट्रैक है क्योंकि यहाँ पे प्यार की बातें भी हो रही है और थोड़ा सा लिरिकल भी है, बट हाँ इस ट्रैक को मैं इसी क्राइटेरिया में डालना चाहूंगा। एंड सजा फीचरिंग एमसी ही। और जब बात हो कमर्शियल या फिर लव हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ ट्रैक क्रिएट करने की,
किंग इसमें मास्टर है। किंग से बढ़िया बहुत ही कम आर्टिस्ट है जो किंग से बढ़िया ट्रैक इस जॉनरा में क्रिएट कर पाते हैं, बढ़िया हिट क्रिएट कर पाते हैं, बढ़िया कंपोजिशन क्रिएट कर पाते हैं। और एग्जैक्टली हमें वो देखने को भी मिला है। 2 गाने इसमें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। एक तो है प्यार हमारा, जिसका कंपोजिशन भाई क्या प्यारा कंपोजिशन है, क्या प्यारी लिरिक्स हमें किंग के साइड से देखने को मिली है। अगेन इस गाने को प्रॉपर्ली पुश किया जाए तो ये गाना डेफिनेटली जैसे किंग के बाकी गाने हैं ना जो वायरल हुए हैं वैसा वायरल हो सकता है। प्यार हमारा हुआ बेवफा तो पूरे। और जो मेरा दूसरा फेवरेट है लव सॉन्ग की कैटेगरी में वो है तेरे होके। भाई क्या ट्रैक है। पहली बात ये कोलैबोरेशन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला। कल या परसों ही मैंने इसके ऊपर पूरा एक रिव्यू वीडियो बनाया, तुम वो चेक कर सकते हो। बट ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, कंपोजिशन टॉप नॉच और भाई लूप पे बजने वाला ट्रैक है। शायद ये इस पूरे एल्बम का मेरा टॉप 3 ट्रैक होगा डेफिनेटली। तूफान में चीज बनाई थी, सोचा था तुमको सुनाएंगे तूफान में। सो यस, ओवरऑल किंग के इस पूरे एल्बम में हमें एक प्रॉपर बैलेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की तो मोस्टली ट्रैक यू कट्टू ने प्रोड्यूस किया है एंड ही डिड रियली गुड जॉब। अच्छा हाँ, लव ट्रैक वाले पार्ट में स्टिल द सेम जो विजय शर्मा का था वो मैंने मिस कर दिया। दैट वाज आल्सो रियली गुड ट्रैक। अगेन मैंने उस ट्रैक को भी अच्छे से रिव्यू कर रखा है तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है। वो ट्रैक अभी मिस हो गया था तो प्लीज कमेंट मत करना। तो हाँ, जैसा मैं बोल रहा था, स्टिल द सेम में विजय शर्मा का हमें काइंड ऑफ एक लो-फाई प्रोडक्शन देखने को मिलता है। बट उन्होंने सूट्स एंड स्ट्रीट्स में भी प्रोडक्शन करा है और हार्डकोर प्रोडक्शन हमें उनके साइड से देखने को मिला है, प्रॉपर हिप हॉप प्रोडक्शन देखने को मिला है एंड ही डिड रियली गुड जॉब देयर। वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। इवन भर का प्रोडक्शन प्यार हमारा और डीलुलू डांस में हमें देखने को मिला है। ही डिड रियली गुड जॉब। एमसी स्टैन वाले ट्रैक को प्रोड्यूस किया रिच सैन ने। दैट वाज रियली मैड प्रोडक्शन, लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ दिस एंटायर एल्बम। और जो उसका लास्ट वाला पार्ट था वो क्या ही था भाई। और अगर हम सजा ट्रैक की बात करें, उसे प्रोड्यूस किया एक्सॉल्ट याउल ने। दैट वाज आल्सो रियली गुड प्रोडक्शन। सो मेरे हिसाब से दिस वाज अ वेल बैलेंस्ड एल्बम जहां पे हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ है। अगर तुम रोमांटिक ट्रैक सुनते हो, हार्ट ब्रेक ट्रैक सुनते हो तो तुम्हें गाने मिल जाएंगे। अगर तुम मोटिवेशनल ट्रैक सुनते हो, ठीक है, रेज वाले गाने सुनते हो, वो तुम्हें सुनने को मिल जाएंगे। अगर तुम प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप सुनते हो वो तुम्हें ट्रैक यहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे। सो किंग ने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है इस पूरे एल्बम में एंड ओवरऑल ही डिड क्वाइट गुड जॉब। अगर मुझे इस एल्बम को रेट करना हो, आई विल rate this album 8 out of 10. I will rate this album 8 out of 10. और जिस चीज की बात मैं इंट्रो में कर रहा था, क्या ये एल्बम पिछले कुछ एल्बम को आउट परफॉर्म कर पाएगी, वो तो हमें देखना होगा। बट मेरे हिसाब से चांसेस थोड़े कम है क्योंकि अभी तक किंग के जितने भी ट्रैक बड़े हुए हैं वो कमर्शियल ट्रैक ही हुए हैं और इस एल्बम में हमें कमर्शियल ट्रैक बहुत ही कम देखने को मिले हैं। बट जो भी देखने को मिले हैं क्वालिटी ट्रैक है। पहला ट्रैक जो कि फट सकता है वो है प्यार हमारा, जिसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, मतलब कैपेबिलिटी है कि वो फट सकता है। प्रॉपर मार्केटिंग की जाती है, रील्स में स्प्रेड होता है। तो दूसरा ट्रैक जो मेरे हिसाब से स्प्रेड हो सकता है, फट सकता है, वो है किंग और बेला का कोलैबोरेशन। अगेन लाइक वो लूप मटेरियल है, मार्केटिंग की जरूरत है, ट्रैक फट सकता है। और तीसरा जो हार्डकोर ट्रैक फट सकता है या अभी भी लिटरली फट ही रहा है, वो मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो है किंग और एमसी स्टैन का कोलैबोरेशन एफ व्हाट दे से। सो मेरे हिसाब से एल्बम की ये कुछ गाने हैं जो एल्बम को पुश कर सकते हैं बट स्टिल वैसा परफॉर्म करना जैसे किंग के पिछले कुछ एल्बम ने परफॉर्म किया है, लाइक कार्निवल ने या फिर शैंपेन टॉक ने, वैसा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से और मुझे ऐसा फील होता है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल एल्बम। तुम लोग को ये पूरा एल्बम कैसा लगा और तुम्हारा फेवरेट ट्रैक कौन सा है इस पूरे एल्बम से कमेंट करके बताओ। अपने टॉप 3 ट्रैक को नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। बाकी दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।